भोजपुरी में हमेशा एक तमगा लगा रहता है कि वल्गैरिटी बहुत होती है। आज के डेट में जितना यू सर्टिफिकेट भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री को मिल रहा है, भोजपुरी के फिल्मों को मिल रहा है, उतना किसी और भाषा की फिल्म को मिल ही नहीं रहा है। कि मनी मिराज उसमें भी कहीं ना कहीं वल्गैरिटी दिखती है। मनी मिराज जी जो उनका जो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, जो अपने वाइन्स के लिए बनाते हैं, वो एक्चुअली यूट्यूब और फेसबुक के लिए बनाते हैं, तो फ़ोन के लिए ही बनाते हैं चीज़ें। दूसरा कि फिर जो मनी मिराज के गाने आते हैं वो बाकी लोगों से बहुत ही साफ सुथरे। इस मूवी में वनु द ग्रेट भी है। एक ये हिट जोड़ी है मनी मिराज और वनु, और ये सॉन्ग्स बहुत सारे आए हुए हैं। एक हिट जोड़ी है। मैंने उनको बोला था, मैंने शीला जी को बोला कि आप एक गाना हमारी फिल्म में कर दीजिए, तो शीला जी ने कहा कि हीरोइन तो आपकी दूसरी। जब ने आपने सोचा कि मनी मिराज जी को हम कास्ट करेंगे, तो हमने भी उनके वीडियोस देखे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वल्गैरिटी दिखती है। ठीक है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। और वो होता है, वो सिर्फ भोजपुरी में नहीं है, या फिर किसी भी यूट्यूबर आप देखेंगे तो एक जो जेन जी जनरेशन को लेकर जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, स्लैंग्स यूज करने का, तो वो मनी मिराज के वीडियोस में भी दिखता है। तो क्या वो डर नहीं था कि हाँ, ये इमेज उनकी है कहीं ना कहीं, कि उस वीडियो से लोग आकर्षित हैं, उस तरीके की वीडियोस से, तो वो मूवी पे भी इफेक्ट डालेगा? दरअसल आपके ये जो सवाल है वो दो सवाल हैं। एक कि मनी मिराज अश्लील, जहाँ एक तरफ आप अश्लीलता नहीं करने की बात कर रहे हो, मनी मिराज अश्लील कर रहे हैं तो आप उनके साथ काम किए, एक तो ये, और दूसरा ये कि आपको डर लगा कि नहीं कि भाई ऐसा। हाँ, तो ऐसा नहीं है। मनी मिराज जी जो अपना उनका जो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, जो अपने वाइन्स के लिए बनाते हैं, वो एक्चुअली यूट्यूब और फेसबुक के लिए बनाते हैं। और यूट्यूब और फेसबुक आपके मोबाइल में होता है ना, मेरे भी फ़ोन में होता है, सबके फ़ोन में होता है, तो फ़ोन के लिए ही बनाते हैं चीज़ें। बिल्कुल, है ना, आप चाहे तो उसको अकेले में देखिए, फिर आप नहीं देखिए। हाँ, वो सेंसर नहीं किया जाता। हाँ, उसको सेंसर नहीं कराया जाता है, और ना ही उसमें कोई गवर्नमेंट का गाइडलाइन है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि जो देखने वाले हैं वो क्या देखना पसंद करते हैं। दूसरा कि फिर जो मनी मिराज के गाने आते हैं वो बाकी लोगों से बहुत ही साफ सुथरे और एक डिफरेंट कंटेंट होता है उनके जो गाने हैं, उसके शूटिंग की क्वालिटी भी अच्छी होती है। उनके गानों के जो बोल होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, उसमें कहीं से भी अश्लीलता नहीं होती। तो उनका ना दोनों इमेज था, है ना, और उनका इमेज बहुत मार्केट में, मैंने सर्वे भी किया था सिनेमा बनाने से पहले, मैंने देखा था, मार्केट घूमा था, तो मुझे उसमें लगा कि नहीं, इनके फैन जो है ना वो ज्यादातर है, मतलब इनको चाहने वाले ज्यादा लोग हैं, चाहे जिस भी वजह से चाहे। तो फिर उनके साथ सिनेमा करने का लिए मेरे मन से भी आया कि नहीं, किया जा सकता है, बढ़िया है। चलिए, इस मूवी के बारे में और जानकारी लेंगे कि जब आप ये मूवी बना रहे थे और जब ये मूवी बन गई, सिनेमा घरों में आ गई, तो कैसा फील हुआ और कैसा रिस्पांस था लोगों का? मतलब मैं खुद भी इस बात को जानता था कि भोजपुरी फिल्म जो है वो आज टीवी पे सिमट के रह गई थी, मतलब धीरे धीरे सिमटती जा रही थी। बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर फिल्में बना रहे थे, और हम तो सब लोगों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, सारे जितने भी मेकर लोग हैं उन लोगों से जुड़े हुए हैं, सबके साथ लगभग काम किया है। कई सारी फिल्में मैंने एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर भी की है। तो मैंने देखा कि लोग अपने चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, जो सिनेमा का दायरा है उसको लोग बढ़ा रहे थे। निर्माता, निर्देशक जो भी हमारे इंडस्ट्री के हैं वो बढ़ा रहे हैं, अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, जो पहले बनती थी उससे बड़ी सिनेमा बना रहे हैं। पर पता नहीं क्या हुआ था कि दर्शक ही सिनेमा हॉल से कट चुके थे, वो सिनेमा हॉल में जा ही नहीं रहे। तो जब हमने ये फिल्म बनाई और इसको जब हम सिनेमा हॉल में रिलीज करने का डिसीजन लिए, तो मुझे नहीं लगा था कि इस तरह से रिस्पॉन्स आएगा। पर हमारी फिल्म के जो हीरो हैं मनी मिराज जी, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया और बोला कि आप सिनेमा को अच्छे से रिलीज करिए थिएटर में और बेहतर होगा। तो मेरे अंदर एक आया कि चलो करते हैं, और करना ही था मुझे, क्योंकि सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं करेंगे अगर फिल्म को तो सिनेमा क्या है वो बंद हो जाएगी, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी ऐसे। तो फिर हमने उसको सिनेमा हॉल में रिलीज किया, और जो रिस्पॉन्स आया वो हमने कभी नहीं सोचा था, मैंने नहीं सोचा था कि इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे। मतलब सेम डे आज रिलीज हुई फिल्म और आज ही सिनेमा बूम हो गई। मतलब संडे आते ही हमारे जो वीकेंड होता है ना, उस संडे आते ही डिस्ट्रीब्यूटर्स, मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूटर थे हमारे फिल्म के, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हमारी फिल्म को
बोला कि आपकी फिल्म हिट हो गई। हमने भी देखा था जब हमारे जो न्यूज़ कवरेज थे, उसके दौरान हमें पता चला कि लोग बहुत-बहुत दूर से आ रहे हैं ये मूवी देखने के लिए। और ये भी नहीं है कि एक यंग जनरेशन देखने आ रही है, बूढ़े लोग, वो लोग दूर-दूर से देखने आ रहे हैं। तो ये एक जलवा था। इसके पीछे क्या राज था? आप इसको ये कहिए कि भाई दर्शकों का प्यार था, है ना? और आप कह रहे हैं कि सब लोग आ रहे थे देखने के लिए दूर-दूर से, तो मुझे याद है जब मैं बहुत टेंशन में था कि सिनेमा तो यार पैसे तो बहुत लगा दिए, रिलीजिंग में मैंने बहुत खर्च कर दिए, बहुत सारे होर्डिंग्स लगवाए, वो सब कुछ किया। पर जिस दिन रिलीज़ हुई, एज़ अ प्रोड्यूसर मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि भाई पता नहीं क्या होना है। पर जब मैंने किसी सिनेमा हॉल को फ़ोन किया उस दिन, जिस दिन रिलीज़ हुई, मुज़फ्फरपुर के श्याम सिनेमा हॉल में लगी थी, उधर भी फ़ोन किया। संगीत मोतिहारी में लगी थी, उधर फ़ोन किया। सिनेपोलिस मुज़फ्फरपुर और पटना सिनेपोलिस में लगी थी। तो उन सब जगह पे जब फ़ोन किया मैंने और जब मुझे रिस्पॉन्स पता चलने लगा कि क्या रिस्पॉन्स है, किस तरह से लोग आ रहे हैं, और संगीत जो मोतिहारी में है सिनेमा हॉल, उनका कहना था कि हम अलग से कुर्सियाँ खरीद के, नई-नई कुर्सियाँ खरीद के मँगा रहे हैं लोगों को बैठने के लिए, और जितनी भीड़ सिनेमा हॉल के अंदर है, उतनी ही भीड़ बाहर है। तब जाके लगा कि सिनेमा कुछ तो हुआ है। एक क्लिप मैंने देखा था सोशल मीडिया पर ही, मनी मिराज जी का था, वो सिनेमा घर में थे। तो वहाँ पर मेंशन था कि पूरी टीम थी, साथ में आप भी थे उसमें। शायद वो श्याम सिनेमा का वीडियो था। तो क्या आप देखने गए थे वो मूवी? हाँ, हम लोग सिनेमा देखने गए थे। हम लोग ना कहीं से प्रमोशन करके लौटे थे, और हम लोग एक जगह एक होटल में स्टे कर रहे थे, जहाँ ठहरे थे हम लोग। तो फिर अचानक से रात को हमारे मन में ख्याल आया कि चलते हैं आज। फिल्म तो हम लोगों ने कई बार देखी थी, पर हमने कहा कि चलते हैं आज दर्शकों के बीच में फिल्म देखते हैं। हाँ, तो फिर मिराज जी ने कहा कि करते हैं, लेकिन भीड़ संभालिएगा आप। मैं बोला कि बिल्कुल भीड़ नहीं होगा। तो पब्लिक के बीच में आप देखने गए थे? हाँ, पब्लिक के बीच में, किसी को पता नहीं चला था। मैं, मनी मिराज जी, सैफुल जी, वनु द ग्रेट जो हमारी फिल्म की हीरोइन है शीला जी, वो थी, और हम सब लोग रात को, मेरी वाइफ भी साथ में थी। अच्छा। तो हम सब लोग फिल्म देखने गए थे श्याम सिनेमा हॉल में। और जब हम लोग देखने गए तो रात के 9 बजे वाला शो था। तो तकरीबन 150 पब्लिक के आसपास थी उस वक्त। रात का शो थोड़ा कम चलता है, तो 150 पब्लिक के आसपास थी उस वक्त में। फिर हम लोग जब सिनेमा हॉल में पहुंचे तो लोगों को पता चल गया कि हम लोग सिनेमा हॉल में आए हुए हैं। फिल्म देख के बाहर निकले तो फिर सब लोगों के साथ में अंगराज जी सबके साथ फोटो वोटो लिए। इस मूवी में वनु द ग्रेट भी है, और मैंने जब इस चीज़ की रिसर्च कर रहा था मैं, तो पता चला कि पहले वो मूवी का पार्ट नहीं थी, डिमांड के बाद उनको ऐड किया गया था इसमें। हाँ, जब जैसे मेरे मन में ना बहुत पहले से ख्याल आ रहा था कि एक ये हिट जोड़ी है, मनी मिराज और वनु। ये सॉन्ग्स बहुत सारे आए हुए हैं। एक हिट जोड़ी है। मैंने उनको बोला था, मैंने शीला जी को बोला कि आप एक गाना हमारी फिल्म में कर दीजिए। तो शीला जी, नमस्कार, स्वागत है आपका वाव पॉडकास्ट में, जहां आज हमारे साथ एक बेहद खास गेस्ट है अभिमन्यु जी, जिनका हाल ही में वेलकम नाम से भोजपुरी फिल्म आई, और क्या धमाल मूवी, बिल्कुल ही छा गई। और बिहार में तो बहुत चर्चों में रही ये फिल्म। इसमें मनी मिराज को कास्ट किया गया। आज वो शख्स जिन्होंने प्रोड्यूस किया इस मूवी को, वो हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अभिमन्यु जी। थैंक यू सो मच। तो बात करते हैं इसी मूवी को लेकर के। ये मूवी जितनी चर्चाओं में रही और जितनी बात हुई इसकी, तो ये पहले तो विचार कैसे आया कि मूवी बनानी है, प्रोड्यूस करनी है, और कैसे सब कुछ इस इर्द गिर्द हुआ इस मूवी के, ये जानना चाहेंगे पहले तो। इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं कि फिल्मी जर्नी जानना था तो मेरा? यहाँ से शुरू करते हैं, और आप फिर जहाँ से जर्नी आपकी तो आप शुरू कर सकते हैं जहाँ से आपको लगता है कि नहीं, इस फिल्म का कैसा है ना कि मैंने एक फिल्म बनाई थी इससे पहले, बधाई हो। बधाई हो जब मैंने बनाई थी तो उसके डायरेक्टर जो है सुजीत कुमार सिंह, वो भी मुजफ्फरपुर के हैं। उसमें जो हीरो थे वो भी मुजफ्फरपुर के हैं। तो जब मैंने वो फिल्म बनाई थी, उसकी शूटिंग मुजफ्फरपुर में ही की हमने। उसी वक्त मुझे मनी मिराज का एक नाम सुनाई दिया, और मैंने उनके व्यूअर्स देखे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो मिलियंस में व्यूज़ थे उनके। तो मुझे लगा, और उनकी एक्टिंग भी मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि इनके साथ काम करना चाहिए, और वो भी मुजफ्फरपुर से हैं। फिर हमने उनको अप्रोच किया। एक कहानी थी मेरे जहन में, वो उनको सुनाया, उनको अच्छा लगा, फिर हम लोगों ने साथ में काम शुरू किया इस पे।
जैसे कि आपने ये मूवी प्रोड्यूस की है हमने, तो हम इस चीज़ के लिए भी उत्सुक हैं कि एक प्रोड्यूसर की जर्नी कैसी रहती है, कैसे ये समझ में आता है कि हमें इस लाइन में जाना चाहिए, एक प्रोड्यूसर बनना चाहिए, एक मूवी को प्रोड्यूस करना चाहिए, तो ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ आपका? देखिए, एक सिनेमा बनाना ये आप यूँ समझिए कि 20 बेटी के शादी करने के बराबर है। अच्छा, मतलब खर्चा बहुत है। सिर्फ खर्चा नहीं है, हाँ। टेंशन भी उतना ही होता है। जी। जैसे एक बेटी की शादी के लिए जो बाप होता है वो कितना अपने जीवन भर की जमा पूंजी बचा के रखता है कि अपनी बेटी की शादी करेंगे, है ना? उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढना कि मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी कि नहीं। ठीक उसी हर चीज़ तरह अच्छा होना चाहिए। हाँ, ठीक उसी तरह से एक निर्माता का काम होता है कि एक अच्छी कहानी ढूंढना, फिर उसके लिए एक अच्छा डायरेक्टर ढूंढना, फिर उस कहानी में जो किरदार है उसको अच्छे से निभाए ऐसा कलाकार ढूंढना, और उसके बाद जो कुछ भी लिखा गया है स्क्रिप्ट में उसको पर्दे पे उतारने के लिए जो चीजें चाहिए, जो साधन चाहिए, वो सब मुहैया कराना। पैसा तो आपको हर किसी को देना होता है, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी होता है कि हम जो चीज का चयन कर रहे हैं वो बेहतर चयन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक फिल्म बनाना मतलब 20 बेटी की शादी करने के बराबर जितना टेंशन और खर्चा होता है। तो प्रोड्यूसर का रोल क्या होता है एक मूवी में? एक प्रोड्यूसर का काम होता है कि भाई एक फिल्म बनाने के लिए जो जो चीज़ें लगती हैं, जैसे एक कहानी की ज़रूरत होती है, एक डायरेक्टर की ज़रूरत होती है, हीरो हीरोइन अदर जितने भी कैरेक्टर रोल्स करने वाले हैं उन सब की ज़रूरत होती है, म्यूज़िक, शूटिंग लोकेशन, फिर उसको पोस्ट प्रोडक्शन करा के प्रॉपर तरीके से सिनेमा हॉल में रिलीज़ कराना, ये सारी जिम्मेदारी प्रोड्यूसर की होती है। तो प्रोड्यूसर आप यूँ समझ लीजिए कि एक निर्माण करता है, जिसको किसी चीज़ का निर्माण करना है, एक फ़िल्म का निर्माण करना है, तो उसको ही अच्छा, ये जो स्टोरी अगर आप चुनते हैं तो ये कैसे वर्क करता है? लाइक कि आप स्टोरी ढूँढ रहे होते हैं, अप्रोच कर रहे होते हैं कुछ लोगों को, या फिर वो लोग आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि मेरे पास एक स्टोरी है, इस पर मूवी एक अच्छी बन सकती है? जैसे इंडस्ट्री में बहुत सारे राइटर हैं राइटर। और तो वो लोग आपके पास मतलब हमारे पास आते हैं, अपनी-अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। तो कुछ कहानी अपने को पसंद आती है तो उसको बोलते हैं कि इसको डेवलप कर लीजिए, फिर सुनाइए वापस से, और उसके बाद हम लोग उस पे अपना काम करते हैं। और ये जो मूवी आपकी रही, ठीक है, तो बहुत साफ-सुथरी फ़िल्म है, क्योंकि भोजपुरी में हमेशा एक तमगा लगा रहता है कि वल्गैरिटी बहुत होती है। एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो लोग भी बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता है, उन्होंने गानों को लेकर थोड़े हाँ, विवाद तो रहते हैं। उनको मैं वही बोल रहा हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आज के डेट में जितना यू सर्टिफिकेट भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री को मिल रहा है, भोजपुरी की फ़िल्मों को मिल रहा है, उतना किसी और भाषा की फ़िल्म को मिल ही नहीं रहा है। हुँ। मतलब हमारी भोजपुरी में अभी पिछले 3-4 सालों से, आप यूँ कह लीजिए 5-7 सालों से, सॉरी, 5-7 सालों से जितना यू सर्टिफिकेट है, ज़्यादातर हमारी भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री में ही वो सर्टिफिकेट्स आए हैं, यू सर्टिफिकेट। मतलब हमारे यहाँ अश्लीलता बिल्कुल नहीं है। एक क्या है ना, एक सिनेमा इंडस्ट्री है और एक एल्बम इंडस्ट्री है। वो हिंदी सिनेमा में भी है। हुँ, हुँ। जैसे हिंदी सिनेमा में भी फ़िल्में बनती अलग हैं और हाँ। गाने अलग बनते हैं। तो हमारे गानों में थोड़ा-सा जो है ना, जो हमारे इधर के सिंगर लोग हैं, नए-नए सिंगर हैं, जिनको लगता है कि हम अश्लील गाएँगे तो ही हिट होगा। तो बस उन गानों में जो है अश्लीलता है और वो भी धीरे-धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, जो श्रोता है गाने सुनने वाले, उनको भी अब साफ-सुथरे गाने चाहिए। जैसे अभी लास्ट टाइम एक गाना हिट हुआ था, बड़ा अच्छा, मरून कलर सड़िया। हाँ। अभी रिसेंटली हमारी फ़िल्म का ही एक गाना है, अचरे से बांधल दिल हाँ। हमने रहेदा। ये गाने कितने हिट हुए। ये गाने तो बहुत सारे रील्स भी बनने शुरू हुए हैं, हमने भी बहुत देखे इंस्टाग्राम पे, और छा गया ये बिल्कुल, ये सॉन्ग जो था हमें भी बहुत पसंद आया। कभी-कभी तो हम भी गुनगुनाते हैं इस गीत को, बहुत पसंद आया हमें, और सादगी थी इस गीत में, एक मतलब मीठापन था, तो ये अच्छा लगा और ऐसा होना भी चाहिए और इसको आगे भी लेकर जाना चाहिए। सभी लोगों को मेहनत करनी चाहिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी हैं, उनको इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि एक इमेज जो बन रही थी पहले, उसको अब जो चेंज कर रहे हैं लोग, उनका साथ मिलना भी चाहिए। साथ लेकर चलना चाहिए और इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। नहीं, ये दर्शक ही कर सकते हैं, ये चीज़ दर्शक ही खत्म कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। वो धीरे-धीरे जो है ना, जो गंदे गाने हैं, खराब गाने हैं, वो उनको इग्नोर करना शुरू कर चुके हैं। अब जो अच्छे गाने आ रहे हैं, उनको लोग प्रमोट करते हैं, खुद से भी प्रमोट करते हैं और उनको सुनते हैं। तो ये बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। सही भी है।
इसी से मेरा एक सवाल ये भी है कि आपने सोचा कि मनी मिराज जी को हम कास्ट करेंगे, तो हमने भी उनके वीडियोस देखे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वल्गैरिटी दिखती है। ठीक है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते, और वो होता है, वो सिर्फ भोजपुरी में नहीं है, या फिर किसी भी यूट्यूबर को आप देखेंगे तो एक जो जेन जी जनरेशन को लेकर जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, स्लैंग्स यूज करने का, तो वो मनी मिराज के वीडियोस में भी दिखता है। तो क्या वो डर नहीं था कि हाँ, ये इमेज उनकी है कहीं ना कहीं, कि उस वीडियो से लोग आकर्षित हैं, उस तरीके की वीडियोस से, तो वो मूवी पे भी इफेक्ट डालेगा? दरअसल आपके ये जो सवाल है वो दो सवाल हैं। एक कि मनी मिराज अश्लील, जहाँ एक तरफ आप अश्लीलता नहीं करने की बात कर रहे हो, मनी मिराज अश्लील कर रहे हैं तो आप उनके साथ काम किए, एक तो ये, और दूसरा ये कि आपको डर लगा कि नहीं कि भाई ऐसा हाँ, है ना? तो ऐसा नहीं है। मनी मिराज जी जो अपना उनका जो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, जो अपने वाइन्स के लिए बनाते हैं, वो एक्चुअली यूट्यूब और फेसबुक के लिए बनाते हैं। और यूट्यूब और फेसबुक आपके मोबाइल में होता है ना? मेरे भी फ़ोन में होता है, सबके फ़ोन में होता है। तो फ़ोन के लिए ही बनाते हैं चीज़ें, बिल्कुल। है ना? आप चाहे तो उसको अकेले में देखिए, या फिर आप नहीं देखिए। हाँ, वो सेंसर नहीं किया जाता। हाँ, उसको सेंसर नहीं कराया जाता है, और ना ही उसमें कोई गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, ठीक है? अब वो डिपेंड करता है कि जो देखने वाले हैं, वो क्या देखना पसंद करते हैं। दूसरा कि फिर जो मनी मिराज के गाने आते हैं, वो बाकी लोगों से बहुत ही साफ-सुथरे और एक डिफरेंट कंटेंट होता है उनके उनके जो गाने हैं, उसके शूटिंग की क्वालिटी भी अच्छी होती है, उनके गानों के जो बोल होते हैं, वो बहुत प्यारे होते हैं, उसमें कहीं से भी अश्लीलता नहीं होती। तो उनका ना दोनों इमेज था, है ना? और उनका इमेज बहुत मार्केट में, मैंने सर्वे भी किया था। सिनेमा बनाने से पहले मैंने देखा था, मार्केट घूमा था, तो मुझे उसमें लगा कि नहीं, इनके फैन जो है ना वो ज़्यादातर है, मतलब इनको चाहने वाले ज़्यादा लोग हैं, चाहे जिस भी वजह से चाहे। तो फिर उनके साथ सिनेमा करने के लिए मेरे मन से भी आया कि नहीं, किया जा सकता है, बढ़िया है। चलिए, इस मूवी के बारे में और जानकारी लेंगे कि जब आप ये मूवी बना रहे थे और जब ये मूवी बन गई, सिनेमा घरों में आ गई, तो कैसा फील हुआ और कैसा रिस्पॉन्स था लोगों का? मतलब मैं खुद भी इस बात को जानता था कि भोजपुरी फिल्म जो है वो आज टीवी पे सिमट के रह गई थी, मतलब धीरे-धीरे सिमटती जा रही थी। बड़े-बड़े फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर फिल्में बना रहे थे, और हम तो सब लोगों से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, सारे जितने भी मेकर लोग हैं उन लोगों से जुड़े हुए हैं, सबके साथ लगभग काम किया है। कई सारी फिल्में मैंने एज़ अ असिस्टेंट डायरेक्टर भी की है। तो मैंने देखा कि लोग अपने चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, जो सिनेमा का दायरा है, उसको लोग बढ़ा रहे थे। निर्माता, निर्देशक जो भी हमारे इंडस्ट्री के हैं, वो बढ़ा रहे हैं, अच्छी-अच्छी फिल्में बना रहे हैं। जो पहले बनती थी उससे बड़ी सिनेमा बना रहे हैं। पर पता नहीं क्या हुआ था कि दर्शक ही सिनेमा हॉल से कट चुके थे। वो सिनेमा हॉल में जा ही नहीं रहे। तो जब हमने ये फ़िल्म बनाई और इसको जब हम सिनेमा हॉल में रिलीज़ करने का डिसीज़न लिए, तो मुझे नहीं लगा था कि इस तरह से रिस्पॉन्स आएगा। पर हमारी फ़िल्म के जो हीरो हैं मनी मिराज जी, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया और बोला कि आप सिनेमा को अच्छे से रिलीज़ करिए थिएटर में, और बेहतर होगा। तो मेरे अंदर एक आया कि चलो करते हैं, और करना ही था मुझे, क्योंकि सिनेमा हॉल में रिलीज़ नहीं करेंगे अगर फ़िल्म को, तो सिनेमा क्या है वो बंद हो जाएगी, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी ऐसे। तो फिर हमने उसको सिनेमा हॉल में रिलीज़ किया, और जो रिस्पॉन्स आया, वो हमने कभी नहीं सोचा था, मैंने नहीं सोचा था कि इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे। मतलब सेम डे आज रिलीज़ हुई फ़िल्म, और आज ही सिनेमा बूम हो गई। मतलब संडे आते ही हमारे जो वीकेंड होता है ना, उस संडे आते ही डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूटर थे हमारे फ़िल्म के, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हमारी फ़िल्म को बोला कि आपकी फ़िल्म हिट हो गई। हमने भी देखा था, जब हमारे जो न्यूज़ कवरेज थे, उसके दौरान हमें पता चला कि लोग बहुत-बहुत दूर से आ रहे हैं ये मूवी देखने के लिए। और ये भी नहीं है कि एक यंग जनरेशन देखने आ रही है, बूढ़े लोग, वो लोग दूर-दूर से देखने आ रहे हैं। तो ये एक जलवा था। इसके पीछे क्या राज था? आप इसको ये कहिए कि भाई दर्शकों का प्यार था, है ना? और आप कह रहे हैं कि सब लोग आ रहे थे देखने के लिए दूर-दूर से, तो मुझे याद है जब मैं बहुत टेंशन में था कि सिनेमा तो यार पैसे तो बहुत लगा दिए, रिलीज़िंग में मैंने बहुत खर्च कर दिए, बहुत सारे होर्डिंग्स लगवाए, बहुत सब कुछ किया। पर जिस दिन रिलीज़ हुई, एज़ अ प्रोड्यूसर मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि भाई पता नहीं क्या होना है। पर जब मैंने किसी सिनेमा हॉल को फ़ोन किया उस दिन, जिस दिन रिलीज़ हुई,
मुजफ्फरपुर के श्याम सिनेमा हॉल में लगी थी, उधर भी फ़ोन किया। संगीत मोतिहारी में लगी थी, उधर फ़ोन किया। सिनेपोलिस मुजफ्फरपुर और पटना सिनेपोलिस में लगी थी। तो उन सब जगह पे जब फ़ोन किया मैंने और जब मुझे रिस्पॉन्स पता चलने लगा कि क्या रिस्पॉन्स है, किस तरह से लोग आ रहे हैं, और संगीत जो मोतिहारी में है सिनेमा हॉल, उनका कहना था कि हम अलग से कुर्सियां खरीद के, नई कुर्सियां खरीद के मंगा रहे हैं लोगों को बैठने के लिए, और जितनी भीड़ सिनेमा हॉल के अंदर है उतनी ही भीड़ बाहर है। तब जाके लगा कि सिनेमा कुछ तो हुआ है। एक क्लिप मैंने देखा था सोशल मीडिया पर ही, मनी मिराज जी का था, वो सिनेमा घर में थे, तो वहाँ पर मेंशन था कि पूरी टीम थी, साथ में आप भी थे उसमें। शायद वो श्याम सिनेमा का वीडियो था। तो क्या आप देखने गए थे वो मूवी? हाँ, हम लोग सिनेमा देखने गए थे। हम लोग ना कहीं से प्रमोशन करके लौटे थे, और हम लोग एक जगह एक होटल में स्टे कर रहे थे जहाँ ठहरे थे हम लोग। तो फिर अचानक से रात को हमारे मन में ख्याल आया कि चलते हैं आज। फिल्म तो हम लोगों ने कई बार देखी थी, पर हमने कहा कि चलते हैं आज दर्शकों के बीच में फिल्म देखते हैं। हाँ, तो फिर मिराज जी ने कहा कि करते हैं, लेकिन भीड़ संभालिएगा आप। मैं बोला कि बिल्कुल भीड़ नहीं होगा। तो पब्लिक के बीच में आप देखने गए थे? हाँ, पब्लिक के बीच में, किसी को पता नहीं चला था। मैं, मनी मिराज जी, सैफुल जी, वनु द ग्रेट जो हमारी फिल्म की हीरोइन है शीला जी, वो थी, और हम सब लोग रात को, मेरी वाइफ भी साथ में थी। अच्छा। तो हम सब लोग फिल्म देखने गए थे श्याम सिनेमा हॉल में। और जब हम लोग देखने गए तो रात के 9 बजे वाला शो था, तो तकरीबन 150 पब्लिक के आसपास थी उस वक्त। रात का शो थोड़ा कम चलता है, तो 150 पब्लिक के आसपास थी उस वक्त में। फिर हम लोग जब सिनेमा हॉल में पहुंचे तो लोगों को पता चल गया कि हम लोग सिनेमा हॉल में आए हुए हैं। फिल्म देख के बाहर निकले तो फिर सब लोगों के साथ में अंगराज जी सबके साथ फोटो वोटो लिए। इस मूवी में वनु द ग्रेट भी है, और मैंने जब इस चीज़ की रिसर्च कर रहा था मैं, तो पता चला कि पहले वो मूवी का पार्ट नहीं थी, डिमांड के बाद उनको ऐड किया गया था इसमें। हाँ, जब जैसे मेरे मन में ना बहुत पहले से ख्याल आ रहा था कि एक ये हिट जोड़ी है, मनी मिराज और वनु। और ये सॉन्ग्स बहुत सारे आए हुए हैं। एक हिट जोड़ी है। मैंने उनको बोला था, मैंने शीला जी को बोला कि आप एक गाना हमारी फिल्म में कर दीजिए। तो शीला जी ने कहा कि हीरोइन तो आपकी दूसरी है, मैं कैसे कर दूंगी। फिर मैंने बोला कि उनको कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, और बहुत कन्विंस करने के बाद वो राजी हुई। तब जाके हम लोगों ने ये गाना, इसकी शूटिंग की थी बाद में। पोस्टर लॉन्चिंग हो गया, टीजर ट्रेलर सब लॉन्च हो गया। उसके बाद वो हमारे दिमाग में था, बहुत पहले से ही कॉन्सेप्ट चल रहा था मेरे दिमाग में, पर मैं सिर्फ इंतजार कर रहा था कि कब वनु जी हाँ करेंगी कि ठीक है ये रोल करूँ। फिर जब उन्होंने हाँ किया, फिर फटाफट मैंने अपना सब सेट किया और ये फिर शूटिंग करके पिक्चर फिर करा लिया।